क्या आपका तर्ज अमल लोगों को खुदा की तरफ रागिब करता है या दूर करता है? मेरे ख्याल में सबसे जबरदस्त चुनौती जिसका हमें एक साहिब ईमान होकर सामना करना पड़ता है वो खुद को मसीह कहकर एक अच्छे तर्ज अमल पर चलना और उसको अपने जिंदगी में लाना। आज देखिएगा, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का में। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का में खुशामदीद। हम वाकई चाहते हैं कि आप जिंदगी का एक एक दिन खुशी के साथ गुजारें, लेकिन जो बात जिंदगी के लुत्फ लेने से रोक सकती है वो है बुरा तर्ज अमल। क्या आपको कभी बताया गया है कि आपका तर्ज अमल बुरा है? मुझसे ये कहा गया है, मुझसे वाकई खुदा ने कहा। और बता दूं, जब वो कहता है तब बेहतर होगा कि आप संजीदा हो जाएं। हमें अपने तर्ज अमल पर नजर डालनी चाहिए। तो आज की तालीम के जरिए आप जानेंगे कि अपने ख्यालात को तरदीब देकर अपने तर्ज अमल को तरदीब दे सकेंगे, और जब आपका सही तर्ज अमल बनेगा तो ये एक नए दर्जे की कुव्वत देगा और आपकी जिंदगी को कामयाब बनाएगा। मैं पुख्ता तौर से मानती हूँ कि हमें जरूरत है अच्छे, मजबूत और पुख्ता अकीदे की, और ऐसा कहकर, ऐसा मानकर मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती कि कुछ कलीसियाएं अकीदे पर बहुत ज्यादा जोर डालती हैं बनिस्बत जिंदगी जीने के बारे में। वो उनके बारे में सोचती हैं। अब एक बार फिर हमें अच्छा मजबूत अकीदा चाहिए, मगर ओफ है खुदा, मेरे लिए कितना अच्छा होता अगर 30 साल पहले किसी ने हर हफ्ते मेरे सामने मेरे तर्ज अमल को सीधा करने के बारे में मनादी दी होती, क्योंकि बरसों तक मैं एक बुरा तर्ज अमल लेकर कलीसिया जाती थी। मनादी देने वाले की जानिब मेरा तर्ज अमल खराब था, घर पर मेरा तर्ज अमल खराब था, काम पर मेरा तर्ज अमल खराब था, अपनी तरफ भी मेरा तर्ज अमल खराब था। मगर मैं एक मसीह थी। मैं करम के जरिए निजात पाने की बात को मानती थी जो यीशु के बहे लहू से हासिल है, और मानती थी कि मुझे बचाया गया है और मैं बेहिश्त जाऊंगी। मगर एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने साथ किसी दूसरे को भी ले जाती, क्योंकि मेरी जिंदगी गवाही नहीं देती थी। हमें खुद से पूछना चाहिए, हम किस पर असरअंदाज हो रहे हैं और किस तरह असरअंदाज कर रहे हैं। आप कुछ लोगों पर असरअंदाज हो रहे होंगे, मगर सही तरीके से नहीं। मैं नहीं जानती हूं कि आप यह जुमला समझेंगे, मगर कुछ मसीह जन दूसरे लोगों को बेहिश्त से बाहर रखते हैं। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि हम लोगों से कहते हैं मैं एक मसीह हूं, तो लोग हमारे अमल पर नजर रखेंगे। वहां किसी ने आमीन कहा, मैं मनादी दूंगी। आमीन। मैं ये नहीं कहती कि हमें 100% सही तरह से पेश आना है, हम अभी सीख रहे हैं। मैं इतना कह रही हूं जो हम करते हैं वो अहम है, हमारा रवैया अहम है, क्या बात करते हैं वो अहम है, हमारे तर्ज अमल बड़े अहम हैं, और हर नजर मुझ पर है। और मैं आपको कुछ बता दूं, कोई है जो आपको हर वक्त देखता रहता है। ये आपके खानदान का कोई है, ये आपकी औलाद है, ये आपके शरीके हयात हो सकते हैं, या आपके वालिदैन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, या बिरादरी वाले, या आपके ससुराल वाले, या आपके पड़ोसी, या साथ काम करने वाले, या फिर कोई भी। लेकिन कोई ना कोई आपको देखता रहता है। तो हम लंबे लंबे वक्फे के लिए आपको तर्ज अमल पर सबक देंगे क्योंकि बुरा तर्ज अमल आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिलिपियों 2:5 कहता है, वैसा ही तर्ज अमल और इरादा और खाकसारी तुम में लाओ जैसी मसीह यीशु में थी, वो तुम्हारे लिए खाकसारी की मिसाल बने। ये सहीफा खास तौर से खाकसारी के तर्ज अमल की बात करता है, जो उन चोरों में से एक नहीं है जिसे मैं बताने जा रही हूं, मगर मैं सहीफे के पहले जुमले का इस्तेमाल करूंगी। वैसा ही तर्ज अमल रखो जैसा मसीह यीशु का था। मुझे ऐसे हालात में जाकर खुद से पूछना है, ऐसे हालात में यीशु का तर्ज अमल क्या होता।
मुझे तब ये जान लेने में देर नहीं होती कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, तो वैसा ही तर्ज अमल आप में रहने दें जैसा यीशु मसीह में था। हवाई जहाज में एक आला होता है जो उड़ान की ऊंचाई मापता है। उसका काम है ऊंचाई को नापना। यह हवाई जहाज की ठीक जगह उफक के मुकाबले में कहाँ है उसको नापता है। जब हवाई जहाज परवान चढ़ता है तब उसे नोज हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंची नाक वाला तर्ज अमल कहते हैं, क्योंकि नाक उफ से ऊपर होती है। जब हवाई जहाज उतरता है तब उसे नोज डाउन ऑल्टीट्यूड यानी नीची नाक वाला तर्ज अमल कहते हैं, क्योंकि जहाज की नाक उफ्क से नीचे होती है। इस पर बात करने की गरज से हम कहते हैं कि उफ्क जिंदगी में अवसर की नुमाइंदगी करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे तर्ज अमल ऊपर हैं तब हम औसत से ऊपर की जिंदगी जीते हैं, और जो हमारा तर्ज अमल नीचे हुआ तब हम औसत से कम वाली जिंदगी की तवक्को रख सकते हैं। जब हवाई जहाज का ऊंची नाक वाला तर्ज अमल है तो ये परवान चढ़ता है। जब नीची नाक वाला तर्ज अमल है तब वो उतरता है। ये बात लोगों पर खरी उतरती है। हवाई जहाज का तर्ज अमल पायलट की तरतीब से बदला जा सकता है अगर वो अपने आले को देख के और पता लगा के कि जहाज की नाक उफ्क से नीचे है और जबकि उसे परवान चढ़ना है, तब उसे सिर्फ तरतीब करनी पड़ती है। अगर आप जिंदगी में चल रही बातों से खुश नहीं हैं तो मुमकिन है ये आपके माजी या हाल के बुरे तर्ज अमल का नतीजा है। ऐसा है, हम समझते हैं कि सब कुछ उस बारे में है जो हमारी जिंदगी में हम पर गुजरा। ये शैतान की और उसकी करतूतों की वजह से है, लेकिन मैं उम्मीद रखकर आपको सुझाव देती हूं और साथ ही कलाम से साबित करती हूं कि आपका तर्ज अमल और मेरा तर्ज अमल इस बात में बहुत बड़ा हाथ रखता है कि हम पर यह गुजरती है बनिस्बत किसी और एक बात के। ये उसकी वजह से ही नहीं होता जो बचपन में मेरे साथ हुआ, जिसके ताबे मेरी जिंदगी है। बचपन में जो मेरे साथ हुआ उसकी तरफ जो मेरा तर्ज अमल है, उसी ने मेरी जिंदगी को ताबे में रखा, उसी ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये बात उस बात से गरज नहीं रखती कि मेरे मालिक का सलूक मेरे साथ कैसा है। ये ताल्लुक रखता है कि मैं ये मानती हूं या नहीं कि मेरा खुदा मेरे मालिक से बड़ा है। और जो मेरे मालिक ने मेरे साथ बदसलूकी की, तब खुदा अपने ठीक वक्त में और ठीक तौर से, और जो मैं उसका मुती रहा, ये मेरे मालिक को बदल देगा, मेरे मालिक को हटा देगा या मुझे दूसरी नौकरी दिला देगा, या जहां मेरे साथ अच्छा सलूक होगा मुझे उस जगह पहुंचा देगा। अगर मुझ में अपने मालिक या अपनी नौकरी को लेकर तरशी पैदा हो गई, तब जानते हैं मैं क्या कर बैठूंगी। मैं अपनी सड़ी हुई नौकरी करती रहूंगी या उसे गवा दूंगी अपने बुरे तर्ज अमल की वजह से, और फिर या तो मैं जंग लड़ूंगी या फिर इमदाद पर जीऊंगी, या पहले वाली नौकरी से भी ज्यादा बुरी नौकरी पा लूंगी, या गंदी जगह चली जाऊंगी, या फिर ऐसी जगह नौकरी करने लग जाऊंगी जहां पर मुझे हमेशा डांटें मिलती रहेंगी या फटकार मिलती रहेगी, और मैं हमेशा कुड़ती रहूंगी और रोती रहूंगी और उस नौकरी से कभी खुश नहीं रहूंगी। आमीन। इफिसियों 4:23 पर चलें। इंसाफ वाला तर्ज अमल, और आप अपना तर्ज अमल बदल सकते हैं। यह इंतखाब की बात है। सब सोचें, अगर मैं चाहूं तो अपना तर्ज अमल बदल सकता हूं। आप अपने आसपास के लोगों को भी यही मशवरा दें कि अगर वो चाहें तो अपना तर्ज अमल बदल सकते हैं। जो भी इस वक्त मुझे टीवी पर देख रहा है या सुन रहा है, मैं चाहती हूं कि वो भी ये फैसला कर लें कि अगर मैं चाहूं तो अपना तर्ज अमल बदल सकता हूं। आप जब टीवी पर इस प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे तो आपको दोबारा ये सोचना होगा। इफिसियों 4:23 हमें बताता है कि हमें हर वक्त अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नया बनते जाना है, और मबसूद बाइबल में है आज ताज़ा अक्ल और रूहानी तर्ज अमल होना है, लगातार लगातार, हमेशा, बार बार, रोजाना नया होना है। दूसरे लफ्जों में मैं ईमानदारी से मानती हूं कि हमें जिंदगी का हर एक रोज अपने तर्ज अमल की निगरानी करनी पड़ती है, हर एक रोज, और खास तौर से अपने आप को
अपने तर्ज अमल की निगरानी करनी होगी जब कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं, या आप वो नहीं चाहते हैं, या आपके दिल को वो गवारा नहीं होता। एक अच्छा तर्ज अमल बरकरार रखना मुश्किल नहीं, तब हालात साजगर हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए ऐसे करना भी मुश्किल हो जाता है। बात यह है कि जिंदगी मुकम्मल नहीं होती है। मेरी छोटी मोटी बहस हो गई, पता नहीं आप उसे बहस कहेंगे या नहीं, मगर वो पिछले हफ्ते ज़रा सी सख्त बातचीत हो गई मेरी अपनी एक औलाद के साथ। वो हमारे साथ ही काम करते हैं, तो उनके लिए बात एहसास की होती है, क्योंकि हम माँ बाप हैं, साथ में मालिक भी हैं। हमारी छोटी सी गुफ्तगू हुई जो आराम दे नहीं थी, और मैं इस पर भड़क उठी क्योंकि उस दिन मेरा मिजाज बिगड़ा था। मैं अपनी कॉफ़ी पीना चाहती थी और हर चीज़ अपने हिसाब से चाहती थी, कायदे से चाहती थी। आपको अच्छा लगेगा, पता नहीं ऐसा हुआ, ठीक है। मैं स्टारबक्स में बैठी हुई हूँ, कैपुचिनो मेरे सामने है, मुझे ये बातचीत करनी है जो मैं कायदे की चाहती हूँ, लेकिन वो ऐसी नहीं हुई। मैंने ये कायदे की बात करने का मंसूबा बनाया था, सोच रखा था कि सब कुछ कायदे से होगा, मगर उस बात को वैसे मतलब से नहीं लिया गया जैसे मैंने सोचा था। और उसके बाद मैं आप में से कितने समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर हमारी बातचीत के बाद मैं थोड़ी सी भड़क गई थी, मैं बोल उठी, काश ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी, काश हम इस बारे में बातचीत करते और ये नौबत ना आई होती। ये बच्चा जिससे मैं बात कर रही थी, उसने एक ज़बरदस्त बात कह दी, जानती हो मॉम, भूल जाइए, यही तो लाइफ है। जानते हैं, यही तो सच है। लोगों से आप मुकम्मल रिश्ते नहीं बना सकते, ये कोशिश बेकार है। आप हाथ पर हाथ धरे ये नहीं चाह सकते कि हर काम आपकी मर्जी के माफक होता रहे, जो चाहती हैं आप वही हो। खुशी की खबर यह थी कि हमने उसे निपटाया और स्टारबक्स से निकलते निकलते हम सब कुछ भूल गए थे, हम सुकून से थे। ये 3 हफ्ते तक नाराज रहने से बेहतर है जैसा मैं 30 साल पहले करती। शुक्र खुदा का मैं वहां नहीं जहां होना चाहती थी, मगर अब वहां भी नहीं जहां कभी थी। आमीन। जानते हैं, जिंदगी एक हादसा है। जिस बात का जिक्र मैंने आज किया वो मेरे साथ हुआ, और जानते हैं वो क्या था? जिंदगी। मैं ये तक नहीं जानती ये मेहरबानी शैतान की थी। जानते हैं, हर चीज शैतान 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 मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरी पीठ पर सवार है, पता है। लेकिन आप जानते हैं, अगर सांस लेते हैं तो आप बड़े कम बार ऐसे दिन देखेंगे जब हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। मेरा मानना है कि एक साहिब ईमान के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो खुद को एक मसीह कह के मुताबिक करना और अच्छा तर्ज अमल रखना। यही चुनौती है सबसे बड़ी एक मसीह के लिए। आमीन। रोजाना तर्ज अमल को तरतीब से चलाना जरूरी होगा। जॉन मैक्सवेल ने कहा, आपके और आपकी कामयाबी के बीच आपका तर्ज अमल है। आपका तर्ज अमल ये फर्क पैदा करता है, ना कि आपका रुझान। आपका तर्ज अमल आपकी ऊंचाई तय करता है, या जिंदगी में आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। हमारे यहाँ 500 मुलाजिम हैं और हमारे पास खुदा की हम्द और सिताइश के लिए बाहर मुमालिक में 8 अलग अलग दफ्तर हैं। और मैं बता दूं कि मैं ऐसे शख्स के साथ काम करना पसंद करती हूं जिसमें कम सलाहियत हो मगर उसका तर्ज अमल बहुत अच्छा हो, बनिस्बत उसके जो सलाहियत वाला है लेकिन बुरा तर्ज अमल रखता है। आमीन। मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आप अपने काम में अपने कदरों कीमत चाहते हैं तो रोजाना अच्छा तर्ज अमल लेकर चलिए, अच्छा सोचिए, कम खर्च कराने वाले मुलाजिम बनिए। जब हम किसी को बर्खास्त करने का ख्याल लाते हैं या कि महकमे को छोटा कराना चाहते हैं या जो भी हो, जानते हैं हम आपस में क्या बात करते हैं? वो कौन है जो ज्यादा खर्च करवाता है और हमें तकलीफ देता है। लाजमी नहीं हम ये सोचे कि कौन सबसे सलाहियत वाला या हुनरमंद मुलाजिम है जो ज्यादा खर्च करवाता है, हम उसका तस्करा करते हैं। कौन कम खर्च करवाता है, कौन काम पर वक्त पे आता है, जो तकलीफ नहीं देता, जिसका तर्ज अमल अच्छा है। आपका तर्ज अमल ही आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दोस्त होता है। अगर आपका तर्ज अमल अच्छा रहा तो आप खुश रहेंगे, अगर आपका तर्ज अमल अच्छा नहीं तो आप नाखुश रहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो बुरे तर्ज अमल को रखते हुए जिंदगी का लुत्फ ले सके। क्या आप जानते हैं आपका तर्ज अमल क्या है? ये आपके ख्यालात हैं।
ये मैं कह रही हूं। आपका तर्ज अमल, आपके वो ख्यालात हैं जो अंदर से बाहर आ गए। ये सही है, क्योंकि जो हम दिल में छुपाकर सोचते हैं वो बाहर आ जाता है, लफ्जों या चेहरे के इजहार से या तर्ज अमल के जरिए वो सामने आता है। मैं उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ जिनका तर्ज अमल खाकसारी, शुक्रगुजारी, मस्बती और जिम्मेदाराना होता है। मुझे जिम्मेदार लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। तर्ज अमल की एक फहरिस्त तैयार करें। अगर इन 4 गीतों में से एक गीत गाकर अपना तर्ज अमल जाहिर करेंगे तो फिर वो कौन सा गीत होगा? दुनिया को रुखसत करो। फिर से सुनिए, दुनिया को रुखसत करो। बूंदे मेरे सर पर गिरती हैं, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। या ओह कितनी हसीन सुबह है। मैं आपकी खातिर ये 4 गीत गाऊंगी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हमने बाइबल में पढ़ा है कि हमें खुदावंद के लिए एक नया गीत गाना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बड़ा दिलचस्प कलाम है। अमूमन हम उस नज़र से इसे पेश करते हैं कि यह गाना दिल से गाया जाए जिसे हमने याद कर लिया। ये वो है जिससे आप खुदा को इज्जत बख्शते हैं। इसका ऐसा मतलब यकीनन है, मगर मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने वही एक पुराना अफसोस भरा गाना इतने लंबे अरसे से गाया है कि उन्हें एक नया गाना गाने की ज़रूरत है। मुमकिन है आप गाते आए हैं कि दुनिया को रुखसत करो, और ज़रूरत है कि आप ओह कितनी हसीन सुबह है गाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैं अपनी मर्जी से करता आया हूं गाते रहें, और अब आपको ओह कितनी हसीन सुबह है गाना चाहिए। ज़बूर 96 फरमाती है, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ ए सब अहले ज़मीन। खुदावंद के हुजूर गाओ। ज़बूर 98 एक देखिए, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। जानते हैं मैं असलियत में क्या मानती हूँ? ये बात बताने से पहले मैंने इसके बारे में सोचा, मगर असलियत में मैं ये मानती हूँ, मैं सूरत हाल को मानती हूँ, जिन्हें इम्तिहान और रंज कहा जाता है उन्हें भी मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर आप वाकई उन्हें ढूंढें, अगर आप वाकई वो पूरी सूरत हाल की एक एक बात का जायजा लेंगे, तो मैं वाकई मानती हूँ उसमें हमें बुराइयों से ज्यादा अच्छाइयाँ मिलेंगी। लेकिन हम अपनी तवज्जो और ख्याल और जिक्र बुराइयों का करते हैं, और हम उन्हें इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं कि हम उन अच्छाइयों को देख नहीं पाते जो हमारी जिंदगी में हो रही हैं। सभी की जिंदगी में कुछ ऐसा होता रहता है जो उसे पसंद नहीं है। ना आप, ना मैं, ना किसी न किसी तरह से हम परेशान रहते हैं। हमें जो चीजें हो रही हैं वो पसंद नहीं आती हैं। मैंने आज उन 5 या 6 ऐसी बातों की फेहरिस्त दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मगर यहाँ ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके मुकाबले मेरा दिन एक तफरीह था। शायद यहाँ तक आने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, या आपके साथ कोई मुश्किलात पेश आई होगी। हर एक खुशो खुर्रम रहना चाहता है। दुनिया में खुशी हमारे मौजूदा हालात पर ठहरी है, मगर शुक्र खुदा का कि खुशियों की बादशाहत में खुशी जो है वो हालात पर टिकी नहीं होती, और मसीह बन जाने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। हम तब भी खुश रह सकते हैं जब हालात साजगार नहीं, क्योंकि खुशी हम में समाई है, खुशी हमारे अंदर है, खुशी हमारे जहन में है, वो हमारे अंदर है। आमीन। ये बहुत मुश्किल है, जानते हैं क्या मुश्किल तो है, मगर ये हम पर है। एक चीज जो खुदा ने हमें बख्शी वो है अक्लमंदी। तो मेरा सवाल है, अगर आप अक्लमंदी से काम लेंगे और जो मसला खड़ा हो जाए, तो क्या अफसुर्दा दिल होने से मसला हल हो जाएगा? हालात बेहतर नहीं बनेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस दिन का लुत्फ उठाएं। मैं आपको बता दूं, एक ना मानने वाला जो दुनियावी रियायतों पर चलता है ऐसा करना नहीं जानता। ये बात उसके लिए मायने नहीं रखती। अव्वल पत्रस 3:14 देखिए। हम वो वर्क नहीं पलटेंगे, लेकिन वहां कहा है, अगर तुम रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो, तुम पर रक्श किया जाएगा। ये बात क्या हुई? अगर तुम रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो, तुम पर रश्क किया जाएगा। जानते हैं आप मुबारक क्यों होंगे?
अगर आप रास्तबाजी की खातिर दुख उठाते रहेंगे, अगर आप उस कलाम को आगे भी पढ़ेंगे तो ये तय करता है कि आप किसी मुजरिम या बदमाश या गलत करने वाले की मानिंद दुख न उठाएंगे। लेकिन आप जो रास्तबाजी की खातिर दुख उठाते हैं, आप जानते हैं खुदा इंसाफ पसंद है, और जो आप सही काम करते रहे हालांकि इसके लिए आप पर अजियत ढाई जा रही है, तो आपको यकीन है कि आखिर में आप फातेह होंगे, और जब आप सही बीज बोंगे तो फसल भी आप अच्छी ही काटेंगे। आपकी जीत होगी। मेरे साथ 3 हफ्ते पहले कुछ हुआ। ये वो था जो आमतौर से नहीं होता। मई के महीने में मैं अपनी एक सहेली से मिलने के लिए मिनेसोटा गई और उनके शौहर की कलीसिया में वाज भी दिया। तब उनकी 50वीं सालगिरह थी और मैं उनको खुश करना चाहती थी। उनका छोटा सा एक कमरा, जिसे वो नबियों की रिहाइशगाह कहते हैं, जो तहखाने में है जहाँ मैं अमूमन ठहरती हूँ, वहाँ जाने के बाद दूसरी शब 3 बजे मैं जाग उठी। मुझे एक आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। मेरे ख्याल में मैं इस वजह से इसे गैर मामूली समझती हूँ क्योंकि मैं उस मौजू पर सोच तक नहीं रही थी, ना तो उस मौजू पर मनादी दे रही थी, ना तो उस मौजू का मुताला कर रही थी। लेकिन आधी रात गए, फाजिर के 3 बजे मैं जाग उठी और मुझे लगा जैसे कोई आवाज़ आई और मैंने ये सुना, अगर खुदा की ज़ात है तो खुदा आदिल है। तो ये सुना, अगर खुदा की ज़ात है तो खुदा आदिल है। जानते हैं ये इतना अहम क्यों है? और इस बात ने कई मामलात में मुझे सुकून दिया, क्योंकि अदल का मतलब है जो जितना भी गलत है वो आखिर में दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि वो ठीक हो जाएगा। जब हम लोगों का तसव्वुर करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि फलाना फलाना के तर्ज अमल गलत है, या फिर कोई और होगा और हम सोचेंगे उसका तर्ज अमल अच्छा है। मुझे नहीं लगता किसी का तर्ज अमल सिर्फ बुरा ही होता है। मेरे ख्याल में अच्छा तर्ज अमल पाने का आपको खुद ही फैसला करना पड़ता है और फिर उस अच्छे तर्ज अमल को बरकरार रखना है जो रोजाना का सिलसिला है। एक इस तरह भी आप अच्छा तर्ज अमल बनाए रख सकते हैं और वो है अपनी अक्ल को नौरोज किया जाए, और ऐसा करने के लिए आपको कलाम इलाही उसमें हर वक्त बोना होगा। इसलिए रोज़ाना इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ वसाइल, सीडीज़, डीवीडीज़ और किताबें पेश करते हैं और चाहते हैं कि आप सारी मालूमात हासिल करते रहें जिसके सहारे आप खुदा के बताए हुए रास्तों पर चल सकें, ताकि आपको वो हयात मिले जैसी वो आपको देना चाहता है। आज हम आपको मेरी 6 हिस्सों वाली तालीमी किस्त एटीट्यूड ऑफ द माइंड पेश कर रहे हैं और साथ में जॉन मैक्सवेल की किताब द डिफरेंस मेकर भी दे रहे हैं। कोई ऐसा एक भी नाज़रीन नहीं जिसे तर्ज अमल पर मदद नहीं चाहिए। हम सब की ये ज़रूरत है, हम में से एक एक को ज़रूरत है। तो सारी मालूमात हासिल कर लीजिए, हमसे फौरी राब्ता कीजिए और इस बेहतरीन वसाइल को इस्तेमाल कीजिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं बीमारों के लिए शिफा की दुआ करने वाली हूँ। मुझे उनके लिए दुआ करनी है जिन्हें जिस्मानी तौर पर शिफा चाहिए। यीशु ना तो सिर्फ रूहानी एतबार से आपका ख्याल रखते हैं बल्कि हर एक तौर से आपका ख्याल रखते हैं जिसमें आपका जिस्म भी है। बाइबल फरमाती है वो न सिर्फ हमारे गुनाह बख्शते हैं बल्कि हमारे अमराज को दूर करते हैं। हम अपने ईमान के जरिए अपनी अपनी जिंदगी में खुदा के वादों को पूरा करवाते हैं और एक तरीका जिससे ऐसा होता है वो है दुआएं। तो आज मैं आपके लिए दुआ करूंगी और हम यकीन करेंगे आपका जिस्म शिफा पाए। अगर आप बीमार हैं, अगर डॉक्टर ने बुरी रिपोर्ट दी है, अगर आपको कोई बहुत भयंकर मर्ज है, अगर आप दर्द के मारे हैं, तो हम मिलकर कबूल करते हैं कि इसी दम खुदा शिफा बख्शेगा। ऐ बाप, हम तेरे हुजूर में आते हैं यीशु के बनाम। ये वो नाम है जो हर नाम से ऊंचा है और जो हर मर्ज और बीमारी से ऊंचा है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तेरा कलाम फरमाता है कि हम ईमान में मरीजों के लिए दुआ मांगेंगे तो वो शिफा पाएंगे। तो मैं इसी दम ये दुआ करती हूँ कि लोगों की जिंदगी में उनके सर से लेकर तलवों तक शिफा नजर आएगी। मैं दर्द पर, मैं बीमारी पर, मैं मर्ज पर, रसौली पर, कैंसर पर और लोगों को गमजदा करने वाली बातों पर इख्तियार लेती हूँ और आपका शुक्र है खुदावंद कि वो बनामे यीशु तंदुरुस्त हो गए हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ खुदावंद कि तू लोगों के काम आ रहा है और उनके लिए नए हालात पैदा कर रहा है जिसमें तंदुरुस्ती शामिल है। बनामे यीशु, आमीन। अरे वाह, खुदा आपको मुबारक करे। आपका दिन अच्छा गुजरे। अपनी गवाही हमें लगातार भेजते रहिए और दिन भर ये कहते रहिए कि खुदा की शिफा मुझ में असर कर रही है और रोज ब रोज मैं हर तरह से बेहतर बनता जा रहा हूँ।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।